सिलसिला लिए सैफिया की नाते मनक़बतें व बयानात व दीगर मालूमात से आगाह रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। सवाल पूछा गया है कि जुमे की खुतबे के दौरान जब इमाम साहब पहला खुतबा मुकम्मल करते हैं और उसके बाद बैठ जाते हैं, तो जब दोबारा खड़े हो के दूसरा खुतबा पढ़ना शुरू कर देते हैं तो कुछ लोग जो है वो अपने हाथों को ज़ानुओं पर रख लेते हैं, और मैंने सैफ़ी हज़रात को देखा है कि वो जैसे बैठे होते हैं, हाथ बांधे बैठे होते हैं, तो वैसे ही बैठ जाते हैं। तो सही तरीक़ा क्या है? असल में जिन लोगों ने ये इस्तिलाह जारी की हुई है कि हम शायद एक खुतबे के दौरान अपने हाथों को बैठ के नाफ पे बांध लेते हैं और दूसरे खुतबे में हम अपने हाथों को ज़ानुओं पर रख लेते हैं, तो वो उनके पास एक रीज़न है, एक वजह है। वो कहते हैं कि असल में जो नमाज जुमा है जिसको हम 2 रकातें पढ़ते हैं, ये असल में 4 रकात का सवाब मिलता है, और उनकी 2 रकातों का सवाब हमें खुतबे में मिल जाता है। जब इमाम साहब बैठ जाते हैं तो ये 1 रकात हुआ, जब दोबारा उठ के खड़े हो जाते हैं तो ये दूसरा रकात हुआ। तो वो लोग ये तसव्वुर करते हैं कि पहले रकात में बंदा खड़ा होता है तो हाथ बांध के खड़ा होता है, और दूसरी रकात में वो बैठ जाते हैं तो हाथ जो है वो तशहुद की हालत में अपनी ज़ानुओं पर रख लेता है। ये एक अदब का तकाज़ा है, बैठ जाए बंदा तो नहायत ही मुस्तहसन है, बहुत अच्छा है, लेकिन चूँकि अब वो हालत नमाज में है नहीं, लिहाजा अगर ये सूरत हाल ना करे तो उस पर कोई ब्लेम या कोई गुनाह है नहीं, मुस्तहब कार है, काम है ये। अगर कोई बंदा मुस्तहब को या फिर उसके अलावा अदब की वजह से इस तरीक़े से बैठ जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, मुस्तहसन बात है। लेकिन अगर कोई बंदा ना बैठे तो चूँकि वो अब हालत नमाज में नहीं है, लिहाजा हालत नमाज ना होने की वजह से वो ऐसे आम तौर पर भी बैठ सकता है, लेकिन बैठ जाएँ इस सूरत हाल में तो वो बेहतर है, क्योंकि अदब का तकाज़ा ये है और अदब से बैठ जाएँ।